हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मुख्यमंत्री की शक्तियां एवं कार्य। जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनके पावर और ड्यूटीज क्या क्या हैं ये हम इसमें देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, हम ये जानते हैं कि जो ये मंत्री परिषद होते हैं, मंत्री परिषद, इसमें तरह तरह के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर एंड वाइस मिनिस्टर, 3 तरह के मंत्री होते हैं मंत्री परिषद में। और मंत्री परिषद के हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर, इनके अध्यक्ष होते हैं चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर जो डिसीजन लेंगे ना, जो ये डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन ही होगा, वही होगा, उसी को फाइनल किया जाएगा। वही डिसीजन मंत्री परिषद का भी होगा, इनका जो डिसीजन होगा वही डिसीजन इनका भी होगा, क्योंकि ये इनके हेड हैं। तो ये पहला इनका पावर है कि ये जो डिसाइड कर लेंगे ये भी वही डिसाइड करेंगे कि ठीक है भाई, अगर आपने ये डिसीजन लिया तो हमारा भी डिसीजन यही है। अब देखिए इनके हम दूसरा पावर देखेंगे, सेकंड नंबर का पॉइंट। ये फर्स्ट था, सेकंड देखेंगे। जो राज्यपाल होते हैं मतलब गवर्नर, ये नियुक्त करते हैं मंत्रियों को ये नियुक्त करते हैं ना कि रक्षा मंत्री कौन रहेगा, शिक्षा मंत्री कौन रहेगा, वित्त मंत्री कौन रहेगा। ये अलग अलग तरीके के जो मंत्री हैं इनको कौन नियुक्त करता है? इनको राज्यपाल नियुक्त करते हैं। लेकिन ये अपनी मर्जी से नहीं करते, इनकी मर्जी नहीं चलती है। किनकी मर्जी चलती है? मर्जी चलती है चीफ मिनिस्टर की, सीएम की। राज्यपाल उन लोगों को ही, उन व्यक्तियों को ही मंत्री नियुक्त करते हैं जिनकी सिफारिश चीफ मिनिस्टर करते हैं। चीफ मिनिस्टर कहेंगे कि तुम इसको मंत्री बनाओ, इसको ये बनाओ, इसको रक्षा मंत्री बनाओ, उसको ही गवर्नर मंत्री बनाएंगे। तो ये देखिए, मंत्री जो बने, इनके मंत्री परिषद में जो मंत्री बने वो किनकी मर्जी से बने? चीफ मिनिस्टर की मर्जी से बने। तो यहाँ पे ये इनका पावर हुआ, इनकी शक्ति हुई, इनकी मर्जी चली। अब तीसरा पॉइंट देखिए, राज्यपाल जो है वो मंत्री तो नियुक्त कर दिए सीएम की मर्जी से। मान लीजिए ये एक मंत्री 1 है, ये मंत्री 2 है, ये मंत्री 3 है, ठीक है। अलग अलग बहुत सारे मंत्री नियुक्त हुए हैं और किनकी मर्जी से, किनकी सिफारिश से? सीएम की सिफारिश से। तो थर्ड वाला पॉइंट क्या है, ये अपने सिफारिश से तो अपनी मर्जी चला के मंत्री नियुक्त कर लिए कि कौन कौन रहेगा, ये व्यक्ति और ये व्यक्ति, ये लोग बनेंगे, बन गए, उनको गवर्नर ने बना दिया, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि ये जो मंत्री चुने गए इनको कौन सा विभाग दिया जाए, इनको कौन सा विभाग दिया जाए, इनको कौन सा विभाग दिया जाए, ये निर्णय कौन लेता है? ये निर्णय भी हमारे चीफ मिनिस्टर लेते हैं कि किस मंत्री को, जैसे कहेंगे कि देखो तुमको हम डालते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट में, तुम्हें हम हेल्थ मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट में डाल रहे हैं। इनको कहेंगे तुमको हम डालते हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट में, मतलब शिक्षा मंत्रालय के मंत्री इनको बनाते हैं। इनको डालते हैं फाइनेंस, मान लीजिए फाइनेंस मिनिस्ट्री में डाल दिए, ठीक है। इन तीनों को डाल दिए अलग अलग। और कुछ दिन के बाद अगर ये कौन कर रहा है? चीफ मिनिस्टर। अगर इनको ऐसा लगता है कि नहीं, इनको इस जगह पे डाल दो और इनको इस जगह पे डाल दो, ऐसा भी कर सकते हैं। वो अपना डिसीजन चेंज कर सकते हैं, इनका विभाग बदल भी सकते हैं। तो ये सारा का सारा अधिकार, किस मंत्री को कौन सा पोस्ट दिया जाएगा, किस विभाग में डाला जाएगा, ये सारा अधिकार चीफ मिनिस्टर का होता है, ठीक है। ये था हमारा थर्ड पॉइंट। अब हम देखेंगे अपना फोर्थ पॉइंट। सीएम के पास बहुत सारे मंत्री हैं मंत्री परिषद में। तो मंत्री 1, मंत्री 2, मंत्री 3, बहुत सारे मंत्री हैं, ठीक है। और यहाँ पे है सीएम। तो इन सब का काम क्या है ना, ये लोग मंत्री को सपोर्ट करते हैं, मंत्री का जो डिसीजन होता है उस पर ये लोग सपोर्ट करते हैं, और जो भी ये कहते हैं ये वैसा करते हैं। मान लीजिए ये वाला जो मंत्री है ना, सेकंड नंबर वाला मंत्री, इनसे मतभेद हो जाता है, मतभेद हो गया इनसे, ये जैसा कह रहे ये नहीं सुन रहे, या इन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया, कोई प्रॉब्लम हो गई, सीएम को मंत्री 2 से कोई प्रॉब्लम हो गई, वो नहीं रखना चाहते, तो वो जब चाहेंगे इनको कह देंगे कि तुम्हें हम इस पद से
हटा रहे हैं, तुम अपना त्याग पत्र हमें दे दो। वो इनको हटा देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे, इनको मंत्री के पद से निकाल दिया जाएगा। तो ये कौन करते हैं? ये अधिकार चीफ मिनिस्टर के पास होता है, गवर्नर के पास नहीं होता। ये अधिकार चीफ मिनिस्टर के पास होता है। अगर चीफ मिनिस्टर का किसी भी मंत्री से, मान लीजिए इनके साथ मतभेद हो गया, किसी भी मंत्री के साथ मतभेद हो जाता है, तो वो उनको कहते हैं कि तुम अपना त्याग पत्र हमें दे दो, हम तुमको मंत्री के पद से हटा रहे हैं। चौथा पॉइंट हमारा ये था। हम अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि इनका पावर क्या होता है, चीफ मिनिस्टर का पावर, शक्ति क्या क्या होता है। तो हमारा जो मंत्री परिषद था, जो हमने देखा था, ये था मंत्री परिषद। यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर एंड वाइस मिनिस्टर, ये थे ना मंत्री परिषद में। तो ये मंत्री परिषद, और हम मंत्रिमंडल किनको बोलते थे? ये देखिए, ये कैबिनेट मिनिस्टर है ना, इनके पास सबसे ज़्यादा पावर होता है। तीनों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल ये होते हैं, मोस्ट पावरफुल, इनसे कम पावरफुल और सबसे कम पावरफुल। ठीक है, ये इनसे थोड़े से कम, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल, उनसे कम पावरफुल स्टेट मिनिस्टर और सबसे कम वाइस मिनिस्टर। तो कैबिनेट मिनिस्टर जो है ना, इनकी बैठक होती है हर सप्ताह, सप्ताह में एक बार इनकी बैठक होती है, सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है, तो इनका एक अलग बनाया गया है जिसमें सिर्फ ये अकेले आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, और इनको बोलते हैं मंत्रिमंडल। ठीक है, इनको सिर्फ इनको, ये अपने आप में स्वतंत्र हैं, इनको हम बोलते हैं मंत्रिमंडल। तो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, इन दोनों की बैठकों की अध्यक्षता कौन करते हैं? चीफ मिनिस्टर। ठीक है, सीएम। ये सीएम का पावर है जो हम पढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक क्या है? हमारे मुख्यमंत्री की शक्तियां क्या क्या है। तो ये मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल भी इसी का एक भाग है, मंत्री परिषद का ही एक भाग है। तो इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। जितने भी मंत्री हैं उन सारे के सारे मंत्रियों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। कौन? सीएम। हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री जो हैं, वो सारे मंत्रियों की हेल्प करते हैं, सबकी मदद करते हैं, हर चीज़ में मदद करेंगे, उनको निर्देश देंगे कि ऐसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, उनको मार्गदर्शन देंगे, उनकी हेल्प करेंगे। उनका जो कार्य होगा, जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर का काम है एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों में, तो अगर उनको कहीं परेशानी होगी तो उनको निर्देश दिया जाएगा कि आप यहाँ पे ये काम करिए, कि आप ऐसा कर लीजिए। तो जितना हेल्प करने का काम हुआ, उनको मार्गदर्शन देने का काम हुआ सारे मंत्रियों को, ये किनका काम है? ड्यूटीज़। ये ड्यूटीज़ में आ गया, ये सीएम की ड्यूटी है। सीएम उनको ऐसा बोलेंगे कि आप ऐसा करिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, 7th पॉइंट हम देखेंगे कि हमारे सीएम का एक ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? हमारे सीएम का एक ड्यूटी है कि राज्य में, इस जहाँ की भी वो सीएम है, जिस राज्य के वो सीएम है, इस राज्य में क्या चल रहा है, इस राज्य का जो भी काम है ना, कानून व्यवस्था क्या है, क्या चल रहा है, मतलब जितने भी प्रशासन और विधान, इस संबंध में जितनी जानकारियां हैं कि यहाँ का प्रशासन कैसा चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, कानून का व्यवस्था क्या है, अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है, अभी क्या चल रहा है, हम क्या करने वाले हैं, ये सारा का सारा जितना इन्फॉर्मेशन है, सीएम का काम है कि सारा का सारा इन्फॉर्मेशन किनको दें? गवर्नर को। गवर्नर मतलब राज्यपाल। सीएम का ये कर्तव्य है कि राज्य में जो भी प्रशासन या विधान का जो भी जानकारी है वो अपने गवर्नर को जाके दे दें। 8वां पॉइंट हम देखेंगे, राज्य के कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं। कौन कौन? देखिए, एक होते हैं महाधिवक्ता, क्या बोलते हैं इनको? एडवोकेट जनरल। सेकंड है राज्य लोक सेवा आयोग, मतलब SPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। एंड इनके जो अध्यक्ष हैं, इनके अध्यक्ष और सदस्य, इनके अध्यक्ष और सदस्य ये हुए। और थर्ड हम क्या लेते हैं? राज्य निर्वाचन आयुक्त। इनको क्या बोलते हैं हम? स्टेट इलेक्शन
कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये जो तीनों हैं ये इम्पोर्टेंट अधिकारी हैं राज्य के इम्पोर्टेंट अधिकारी है, महत्वपूर्ण अधिकारी है ये तीनों। इन तीनों का जो ये क्या बोलते हैं इलेक्शन होता है, इन तीनों का जो नियुक्ति होता है, इन तीनों की नियुक्ति कौन करता है? इन तीनों की नियुक्ति तो करते हैं राज्यपाल, लेकिन सीएम के सिफारिश से, सीएम की सिफारिश से, सीएम के सिफारिश से राज्यपाल इनको नियुक्त करते हैं कि इस पद पे कौन रहेगा, इस पद पे कौन रहेगा। ये शक्ति, ये अधिकार किनका है? चीफ मिनिस्टर का, मुख्यमंत्री का, कि हमारे राज्य के महाधिवक्ता कौन होंगे, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य कौन कौन होंगे, राज्य निर्वाचन आयुक्त के सदस्य कौन होंगे, यहाँ पे ये राज्य निर्वाचन आयुक्त में कौन होंगे, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर। इनकी सिफारिश से ही राज्यपाल इनको नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हमारे जो सीएम हैं वो गवर्नर को, राज्यपाल को कभी भी कह सकते हैं कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए। हमारे सीएम इनको बोलेंगे, ठीक है, इनको कभी भी बोल सकते हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर गवर्नर को कभी भी कह सकते हैं कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए, ये सिफारिश कर सकते हैं, ये इनकी शक्ति है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, राज्य योजना बोर्ड, राज्य योजना बोर्ड, इनके अध्यक्ष कौन होते हैं? इनके अध्यक्ष होते हैं चीफ मिनिस्टर, मतलब मुख्यमंत्री। राज्य योजना, ये जो है योजना, राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। तो ये था हमारे कि मुख्यमंत्री का पावर और मुख्यमंत्री की ड्यूटीज, मुख्यमंत्री की शक्तियां एवं उनके कार्य। तो हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। धन्यवाद।